सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, ज़ेलेंस्की के साथ बड़ा गेम हो रहा है। कल ही खबर आई थी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अलास्का में होगी, लेकिन बिना ज़ेलेंस्की। अब ज़ेलेंस्की कह रहा है अगर यूक्रेन को शांति समझौते में शामिल नहीं किया गया तो ऐसे समझौते बेकार समाधान साबित होंगे। आज के इस वीडियो में हम ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट का विश्लेषण करेंगे, तो बने रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, बिगिनर्स के लिए शुरुआती समय में रिसर्च करना, वॉइस ओवर, वीडियो एडिटिंग करना बहुत मेहनत का काम होता है, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। हम आगे इससे भी अच्छे वीडियो लेके आएंगे। चलिए अब जानते हैं क्या है मामला। पहले यह खबर देखिए। यहाँ द इकोनॉमिक्स टाइम की खबर है, नो सेकंड पार्टीशन, ज़ेलेंस्की रिजेक्ट लैंड स्वैप अहेड ऑफ ट्रम्प पुतिन अलास्का समिट। मतलब यहाँ लिखा है दूसरा बंटवारा नहीं। ट्रम्प पुतिन अलास्का शिखर सम्मेलन से पहले ज़ेलेंस्की ने जमीन के अदला बदली को खारिज किया। यहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, यूक्रेन्स विल नॉट गिव देयर लैंड, नो स्वैपिंग ऑफ टेरिटरीज, ज़ेलेंस्की वॉर टू ब्लॉक सेकंड पार्टीशन अटेम्प्ट। यहाँ लिखा है यूक्रेनी अपनी जमीन नहीं देंगे, इलाकों की कोई अदला बदली नहीं होगी। ज़ेलेंस्की ने दूसरे विभाजन के प्रयास को रोकने का वादा किया। अब ज़ेलेंस्की का बयान क्या है वो देखते हैं। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा है, यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता संविधान में लिखी है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा, अगर किसी शांति समझौते में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया तो वह सिर्फ एक मरा हुआ समाधान हो सकता है। मतलब साफ है, वह चाहते हैं कि किसी भी बातचीत में यूक्रेन खुद मौजूद रहे और अपनी शर्तें रख सके। दोस्तों, हमने कल के वीडियो में भी बताया था कि ज़ेलेंस्की दोनों तरफ से घिरने वाले हैं। अलास्का में डील होगी, उसमें यूक्रेन के कुछ हिस्से रूस को मिल सकते हैं, जिससे ज़ेलेंस्की बीच में फंस जाएगा। कल का वीडियो भी जरूर चेक कीजिए। दोस्तों, कल के वीडियो की ये क्लिप सुनिए। लेकिन दोस्तों, ज़ेलेंस्की पर भी दबाव बढ़ गया है। वो कैसे, उसे भी समझ लेते। अगर ये डील हो ना हो, लेकिन ज़ेलेंस्की बीच में फंसने वाला है। यह तो ज़रूर होगा। ज़ेलेंस्की पर पश्चिमी देशों का दबाव है। पश्चिमी देशों की मदद पर ही अभी ज़ेलेंस्की निर्भर है। ट्रम्प बिना ज़ेलेंस्की डील करने वाले हैं। तो इस समझौते में अगर कब्जे वाली जमीन रूस को देने का फैसला हुआ तो ज़ेलेंस्की डील मानते भी है तो यूक्रेनी जनता नाराज हो जाएगी। अगर नहीं मानते तो युद्ध और लंबा खींचेगा, पश्चिमी देशों की मदद कम हो जाएगी। मतलब ज़ेलेंस्की दोनों तरफ से घिरने वाले हैं और रूस बिना कब्जे वाली जमीन लिए मानेगा नहीं। अब देखते हैं ज़ेलेंस्की की नाराजगी की वजह क्या है। ज़ेलेंस्की को डर है कि अमेरिका और रूस आपस में कोई सौदा कर ले, जैसे रूस कुछ इलाकों पर कब्जा रखे और बदले में युद्ध रोक दे। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन अपनी जमीन खो देगा और यह यूक्रेनी जनता को मंजूर नहीं होगा। ज़ेलेंस्की को लगता है कि बिना उनकी मौजूदगी के कोई भी डील यूक्रेन के खिलाफ होगी। इतिहास में भी कई बार ऐसी डील्स हुई है जहां असली पीड़ित देश की आवाज़ को नज़रअंदाज किया गया। उदाहरण के लिए बताए तो म्यूनिक समझौता 1938, जहां चेकोस्लोवाकिया को बिना पूछे बांट दिया था। सबसे अहम बात, यूक्रेन नाटो में ज्वाइन होना चाहता था, लेकिन यूक्रेन के बिना अगर डील होती है और रूस को यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके मिल जाते हैं तो ये डील तो नाटो वाले ही कर रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की को मुंह छिपाते ही घूमना पड़ेगा। अब ट्रम्प और पुतिन का मकसद क्या है उसे भी समझ लेते हैं। ट्रम्प अपनी इमेज पीस मेकर के तौर पर कराना चाहते हैं। उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए। अब यह ट्रम्प शांति समझौता किसी भी तरह करना चाहते हैं। यहाँ यूक्रेन की बात भी शायद नज़रअंदाज कर दी जाएगी। अब रूस का मकसद क्या है उसे भी समझते हैं। यहाँ पुतिन चाहते हैं कि पश्चिमी देशों में दरार पड़े और यूक्रेन के बिना समझौता हो। रूस को समय भी चाहिए ताकि वो अपने कब्जे मजबूत कर सके। अब ये सब होने के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है, उसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर देखें। यहाँ द राउटर्स की खबर है, ट्रम्प ओपन टू अलास्का समिट विथ पुतिन एंड ज़ेलेंस्की, व्हाइट हाउस सेज। अब यहाँ कहा जा रहा है ट्रम्प पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ अलास्का शिखर सम्मेलन के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस का बयान है। पहले सिर्फ ट्रम्प और पुतिन दोनों लीडर्स के बीच में समझौता होने वाला था, लेकिन अब ज़ेलेंस्की का बयान और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ट्रम्प ज़ेलेंस्की को शामिल करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी इस पर विचार चल रहा है। अभी कंफर्म नहीं हुआ कि ज़ेलेंस्की शामिल होंगे या नहीं। व्हाइट हाउस ने कहा कि अगर इसे युद्ध खत्म करने में मदद मिलती है तो ट्रम्प ज़ेलेंस्की को आमंत्रित करने के लिए तैयार है। अगर तीनों देश एक साथ बैठते हैं तो युद्ध खत्म होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अमेरिका, रूस और यूक्रेन एक साथ बैठेंगे तो बाकी यूरोपीय देशों और नाटो पर भी असर पड़ेगा। ट्रम्प इसे एक बड़ी जीत की तरह पेश कर सकते हैं।
कि उन्होंने युद्ध को खत्म करने की कोशिश की। दोस्तों, जेलेंस्की का डर वाजिब है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब किसी की तकदीर का फैसला उसके बिना हुआ है तब नतीजे लंबे समय तक जख्म छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, जेलेंस्की जो कह रहे हैं उसमें कितना तथ्य है? क्या शांति वार्ता में जेलेंस्की को भी शामिल किया जाएगा? क्या यूक्रेन का भविष्य रूस और अमेरिका मिलकर तय कर सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।